हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5E की 19 प्रॉब्लम को आज सॉल्व करेंगे हम। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? कुछ भी इस तरीके से अपॉन में लिखा हो 7/8, 6/9, 3/2, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। अपॉन के ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं। अपॉन के ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं। अपॉन के नीचे जो पार्ट है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? कुछ भी इस तरीके से 7/8 प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। यहाँ देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसको बोलता है? न्यूमरेटर ऊपर वाले पार्ट को और डिनोमिनेटर नीचे वाले पार्ट। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जब एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन आपस में मिलते हैं। जब एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन आपस में मिलते हैं तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। होल नंबर किसको बोलते हैं? जो नंबर 0 से स्टार्ट हो। कहाँ से स्टार्ट हो? 0 से। ध्यान रखनी है बात, जो 0 से स्टार्ट हो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, जिसका कोई एंड ही ना हो, उन्हें होल नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। और इस केस में रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। इसका भी कोई एंड नहीं है। तो हम अपनी प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम क्या है हमारी? The weight of an empty gas cylinder is 16 4/5 kg and it contains 14 2/3 kg of gas. What weight of the cylinder filled with gas? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। The weight of an empty gas cylinder is 16 4/5 kg and it contains 14 2/3 kg of gas. What weight of the cylinder filled with gas? तो क्या मतलब हुआ? empty का मतलब क्या होता है? खाली। empty का मतलब क्या होता है? खाली। तो ये बोल रहा है जो सिलेंडर है, जब उसमें गैस नहीं है, वो खाली है, तो उसका वेट कितना है? 16 4/5 kg, है ना। और जब उसमें कितनी गैस आ सकती है? उसमें कितनी गैस हम रख सकते हैं उस सिलेंडर में? 14 2/3 kg। कितनी गैस रख सकते हैं? 14 2/3 kg, है ना, ऑफ गैस उसमें आ सकती है, उसमें भरी जा सकती है ना, मतलब उसमें रख सकते हैं हम उसको। तो वॉट वेट ऑफ द सिलेंडर फिल्ड विद गैस? जब हम उस खाली सिलेंडर में 14 2/3 kg गैस उसमें डाल देंगे, है ना, तो उस सिलेंडर का वेट है वो कितना हो जाएगा? तो टोटल हमें बताना है कि जब दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा सिलेंडर का वेट। आपको पता है ना, सिलेंडर जब खाली होता है तब वो हल्का लगता है, और जब उसमें गैस भरी होती है तो वो कितना हैवी हो जाता है, कितना भारी हो जाता है। तो इसी तरीके से हमें टोटल बताना है। यहाँ पर खाली सिलेंडर का वेट जो है वो 16 4/5 है, और जब गैस उसमें इतनी आ सकती है ना, इतनी गैस हम उसमें डाल सकते हैं 14 2/3। तो टोटल ये बोल रहा है कि व्हाट वेट ऑफ द सिलेंडर फिल्ड विद गैस। तो जब उसमें गैस भर देंगे हम तो उसका वेट फिर कितना हो जाएगा? तो टोटल चाहिए, तो दोनों का टोटल करना है हमें। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं हम वेट ऑफ एन एम्प्टी गैस सिलेंडर कितना दे रखा है? इक्वल टू 16 4/5 kg, और उसमें कितना वो कितना कंटेन कर सकता है? कंटेन्स कितना कंटेन कर सकता है वो? 14 2/3 kg। इतनी गैस वो कंटेन कर सकता है। कौन? सिलेंडर, उसमें फिल्ड की जा सकती है ना। अब हमें इन दोनों का टोटल करना है। तो टोटल तो इन दोनों का टोटल कर देंगे अब हम लोग। टोटल इक्वल टू 16 4/5 प्लस 14 2/3। तो ये क्या है? एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं? डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसकी होल नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए और उसमें फिर हम 4 ऐड कर देंगे। तो 16 5 जा कितना होता है? 80, और उसमें 4 ऐड कर देंगे
डिनोमीटर में जो नंबर होता है वो एज इट इज़ रहता है, बीच में प्लस का साइन है। 3 की मल्टीप्लाई 14 से करा देंगे, कराइए मल्टीप्लाई 42 और 42 में 2 ऐड कर देंगे। डिनोमीटर में जो था वो एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 84/5, बीच में प्लस का साइन है। 42 + 2 कितना हो जाएगा 44/3। अब जब भी इस तरीके की सिचुएशन हो, बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, तो क्या करते हैं, डिनोमीटर में जो नंबर होता है उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। मैं कॉमा से सेपरेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्लस से दोनों सेपरेट हैं। तो जब भी आप एलसीएम लेंगे प्राइम नंबर्स का यूज़ करेंगे। 3 से करते हैं, 5 एज इट इज़, क्योंकि 5 3 के टेबल में नहीं आता, 3 बन जा 3। अब 5 से कर लेते हैं, 5 बन जा 5, ये तो 1 आ ही चुका है। तो जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक लेते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, 3 5 जा 15। तो ओवरऑल एलसीएम क्या आया 15। अब हम ये देखेंगे कि 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, कितने टाइम आता है 3 टाइम्स। 3 की मल्टीप्लाई 84 से करा देंगे, बीच में प्लस का साइन है। 3 के मल्टीप्लाई में 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स। 5 की मल्टीप्लाई 44 से करा देंगे। अब आपने एक रूल पढ़ा होगा, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर एडिशन से पहले क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, एडिशन से पहले क्या आ रहा है मल्टीप्लाई। हम हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते समय एडिशन से पहले क्या आ रहा है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं 84 की 3 से। 4 3 ज़ा 12 कह लो या 3 4 ज़ा 12 कह लो, बात एक ही है। मल्टीप्लाई में ऑर्डर मायने नहीं रखता। 1 कैरी गया, 8 3 ज़ा 24 और ये 25। तो कितना आ गया ये 252 प्लस, अब ये 44 की 5 से करा देते हैं। 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी गया, 5 4 ज़ा 20 और ये 22। तो ये 220 अपॉन में जो था वो एज इट इज़ रहेगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 252 और ये 220, 274 472 अपॉन 15। अब ये देख लेते हैं क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। मैं 15 से ही डिवाइड करके देख लेता हूँ, क्या ये 15 से ही कैंसिल हो जाएगा। नहीं, 15 से डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा। देखते हैं क्या दोनों 3 से कैंसिल हो सकते हैं। अगर मैं 3 से करूं तो ये 5 टाइम्स हो जाए। कभी भी इस तरीके की सिचुएशन होती है, दोनों को एक ही टेबल से कैंसिल किया जाता है। तो देखते हैं क्या ये दोनों किसी एक टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। ये तो 3 से हो सकता है, देखें इसको, ये 3 से हो सकता है या नहीं। 3 1 जा 3, 1 बचेगा, फिर यहाँ से 2 नहीं होगा, ये नहीं होगा, डिवाइड करना पड़ेगा हम लोगों को। तो डिवाइड तो मैं कर ही रहा था यहाँ पर, चलो एक बार यहाँ से फिर से कर लेते हैं। 15 3 जा 45, कितना बचा 2, ये वाला 2 उतार लिया। 15 1 जा 15, कितना बचेगा 7। इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ये हमारा कोशेंट है जो आया, ये डिवीज़र होता है। तो डिनोमीटर में जो था वो एज इट इज़ रहता है, 15 सेम रहेगा, और जो हमारा रिमाइंडर है वो एक न्यूमरेटर बन जाएगा। जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो कोशेंट आया वो एक होल नंबर बन जाता है। जो कोशेंट होता है वो एक होल नंबर बन जाता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है। तो आप कोई सा भी आंसर लेंगे, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, इसी में ऐड करके मैंने देखिए चेक कर लिया है, और ये बिल्कुल हमारा ठीक आया है। ये इम्प्रॉपर में है, हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेक कर लेते हैं, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में बिल्कुल ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।